वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम जा रहे थे मणिमहेश यात्रा और हमने स्टार्ट करा था 14 को जाना और देन फिर हम पहुंचे हैं 15 तारीख को सुबह मॉर्निंग में। बीच में हम रुके, फिर उसके बाद ये व्यू था सुबह मॉर्निंग का। वहाँ से हमने स्टार्ट किया भरमाणे का रास्ता। फिर भरमाणे में दर्शन करके हमने हड़सर से चढ़ाई स्टार्ट करी। मैंने तिलक वगैरह लगाया और हर हर महादेव के नारे लगाते हुए हमने चढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। रास्ते में बीच में बारिश भी स्टार्ट हुई, जिससे क्या हुआ, रास्ता थोड़ा ख़राब हो गया था। और ये नदी देख रहे हो आप, साथ में ये झरना ये बह रहा है, ऊपर से इसका जो पानी का फ्लो है बहुत ज़्यादा है। और डंडे लेके ही साथ में चले, जिससे कि आप फिसलेंगे नहीं और गिरने से बचेंगे। बारिश के कारण वहाँ पे फिसलाहट बहुत हो गई थी। और रेनकोट साथ लेके चलें, शूज़ ऐसे पहने जो स्लिपरी ना हो, जिससे आप बचे रहें। और हो सके तो आपको बैग जो आप कैरी कर रहे हो वो थोड़ा लाइट वेट हो, जिससे आपके शोल्डर में दर्द ना हो, चलने में इजी रहे। और बीच बीच में रुकते रहें। और जैसे हम पहाड़ चढ़ते हैं तो कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हमें कुछ नहीं करना है, साथ में कपूर लेके चलना है और बीच बीच में उसे सूंघते रहना है। और जैसे ठंडा पानी मिले तो मुँह धो, आराम से फ्रेश फील हो जाता है पूरा। और जैसे अगर आपको वेट करना है किसी का या रुकना है तो आप सराय हैं वहाँ पे रुक सकते हो, आराम कर सकते हो। ऐसा कोई कुछ यहाँ पे वो नहीं है, आपको सुविधा सब मिल रही है। अगर भूख लग रही है तो आप लंगर खा सकते हो। हम जैसे धंचो से 1-2 किलोमीटर एक सराय लंगर का वो थे हमीरपुर के, और उनकी जो सुविधा थी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। अंकल जो थे वो बात करने के लिए सबसे अच्छे थे। और हमारा फास्ट था तो हमें फास्ट की चीज़ें भी मिली वहाँ पे, जैसे साबूदाना की खीर, पापड़ वगैरह जो साबूदाना से बनते हैं। तो जो भी हमारा रहा है बहुत ही ज़्यादा सही रहा। भगवान ने हमारे ऊपर सारा सहारा दिया, क्योंकि हमने 15, 16, 17 की हमने चढ़ाई और उतराई करी है, जिससे कि हमें बारिश का बिल्कुल भी नहीं हुआ है। रास्ते में तीनों दिन धूप रही है और छाँव रही है। तो जो कहते हैं ना, भगवान का बुलावा आता है। तो और ये शिव धराट है जहाँ पे कहते हैं आवाज़ सुनाई देती है चक्की चलते हुए, और यहाँ पे आटा भी रखा हुआ होता है। फिर हम पहुँचे गौरीकुंड, हमने यहाँ पे स्नान किया, दर्शन किए, फिर मणिमहेश की तरफ चल दिए हम। और यहाँ पहुँच गए हैं मणिमहेश, और हमने अच्छे से शिवलिंग में पानी चढ़ाया। और मणिमहेश लेक जो कहते हैं पवित्र लेक है, वहाँ से हमने पानी लिया घर के लिए ले जाने के लिए। और यहाँ पे हमने दर्शन किए अच्छे से कैलाश पर्वत की। और जो स्टोरी है, जो मान्यता है, कहते हैं कि शिव के निवास के स्थान पे इसे माना जाता है। कहते हैं कि देवी पार्वती के विवाह के बाद यहाँ पे भगवान शिव ने इस पर्वत की रचना की थी। और जैसे सुबह के टाइम पे यहाँ पे दर्शन होते हैं, जो पहली सूर्य की किरण पड़ती है उससे जो मणि है वो चमकती है, ऐसे मान्यता है। और ऐसे दर्शन भी हुए हैं। जैसे सुबह जो लोग जाते हैं, हमें जैसे शाम हो चुकी थी तो हमें दिन में जो धूप थी हमने वही दर्शन किए हैं। और यहाँ पे त्रिशूल बनते हुए दिखाई देता है। दर्शन के बाद फिर हम जब उतरे, उसके बाद हम गए 84 टेम्पल, वहाँ पे चित्रगुप्त और बहुत से ऐसे मंदिर थे। नरसिम्हा का मंदिर, धर्मेश्वर जिसे यमराज का मंदिर भी कहा जाता है, और महादेव का मंदिर, बहुत सारे मंदिर थे यहाँ पे। और आप देख ही रहे हो शॉप्स लगी हुई हैं, यहाँ पे आप ख़रीदारी कर सकते हो। रीज़नेबल प्राइस में था सब कुछ। और ये सामने जो मंदिर है ये महादेव का मंदिर है। उसके बाद यहाँ साइड में जो मंदिर है वो धर्मेश्वर मंदिर, मतलब यमराज का मंदिर कहा जाता है।
और जैसे ही हम नीचे जाते हैं वहाँ पे हमें मिलेगी स्वर्ग की पौड़ी, 2.5 पौड़ी जिसे कहा जाता है। कहते हैं कि यहीं पे हमें मुक्ति मिलती है आत्मा को। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।